बेअधार होगे हो राम तुल बिछो बेअधार होगे हो आँखें मोर मुदागे आँखें मोर मुदागे राम तुल बिछो बेअधार होगे हो राम तुल बिछो बेअधार होगे हो राम तुल बिछो बेअधार होगे रात दिन कलम कलम के बेरा पावन हो मैं
रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस गंगा में आवाहन करे बर सकलाए। जम्मो श्रोता समाज करुणामय वात्सल्यमय ममतामय आदि शक्ति स्वरूपा छत्तीसगढ़ के पावन हरियर कोरामा बसे ग्राम वासी के पावन माटी और जैन धरा में समस्त ग्राम वासी की एक यथक प्रयास योजना के बाद जैन आपके ग्राम में भव्य मंच के निर्माण और जैन धर्म मंच के उच्च आसन पर विराजमान गुरुजनों की पावन श्री चरण कमलों पर कोटि प्रणाम कोटि नमन। समस्त श्रोता और समाज को एकता पर बांध कर रखने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सभी की पावन श्री चरण कमलों पर स्वरांजलि मानस परिवार रावणा अर्जुनदा की तरफ से कोटि प्रणाम कोटि नमन। भैया हो दाई हो, भौतिकता के चकाचौंध में कोनो मनखेला काकरो बर उसरत नहीं है। जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में आप और हम एकाध कनिक समय निकाल के भगवान के गोद कर लेथन तो हमार और आपकी जिंदगी धन हो जही। धन कब हो ही जब राम के गोद करबोन तब संत मन कहे है एक घड़ी आदो घड़ी पुनियादो के आद तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। कलयुग में अगर भगवान के नाम की ही प्रभाव है और आज हम सबला परम सौभाग्य जिन प्रदान होते कि हम सब मानस मंदाकिनी में एक जगह जुरिया के बैठे हैं। आप सबों से निवेदन है कि जब भी राम कथा श्रवण करे के सौभाग्य मिले ना, बड़ा प्रेम भाव के साथ सुनना चाहिए, मन लगा के सुनना चाहिए। आवो रामचरित मानस की जैन कथा में बाबा संत श्रोमणी गोसाई जी महाराज भगवान राम के जैन चरित्र ला ए 7 सोपान में पिरो के रखते। जैन रामचरित मानस के शरणागति होए से जीव के कल्याण हो जाते। ए रामचरित मानस हम सब लोग जीवन जिए के कला सिखाते। आओ यही मानस जैन पटल में चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग यात्रा करन। किष्किंधा कांड ला संत मन कथे कि ये हृदय के कांड है, ये विचार के कांड है। मनखे के जीवन में विचार अच्छा होना चाहिए और अगर विचार अच्छा हो तो निश्चित ही अगर शांति की खोज हो तो वो जीव के जीवन में शांति निश्चित ही प्राप्त हो सकते। माँ जगत जननी माँ जानकी के रावण के द्वारा हरण हो चुके गए हैं और भगवान राम जी जैन माँ सीता के अन्वेषण करे बर, माँ सीता के खोज करे बर वन वन भटकत है। भाई राम जी है ओकर संग में छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण जी जिन ज्ञान और वैराग्य है। दोनों भाई जिन भक्ति के खोज करते अपन पत्नी की खोज करते, खोज करत करत जाके जिन माँ सबरी के साथ मुलाकात होते, माँ सबरी दर्शन पाते और जिन सबरी के आदेश सबरी के जिन बताए हुए मार्ग ला पंपा सरोवर जाओ रघुपति तहाँ होई सुग्रीव लिताई। आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता हो और तब वही माँ सीता की खोज करने के लिए आपके साथ सहयोग सहायता प्रदान करेंगे। और भगवान राम भाई लखन के साथ माँ सीता की खोज करते करते कहां पहले सुग्रीव जी महाराज की पता करते जा रहे हैं। सुग्रीव जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। कारण क्या है रहने का? कुछ ना कुछ प्रयोजन है। सुग्रीव जी महाराज किष्किंधा की जो राज पाठ से विहीन कहा जाए बाली का छोटा भाई उसने छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहते थे। और जब सुग्रीव जी ने भगवान राम की स्वरूप को देखा तो भय हो गया। भय किस कारण से हुआ कि कहीं ये बाली का अगर भेजा हुआ दूत हो तो निश्चित ही मैं इसी मुख पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। और तब हनुमंत जी महाराज को एक
ब्राह्मण की वेश पर उसकी भेद जानने के लिए, उसकी पता लगाने के लिए भगवान राम जी के पास भेजते हैं कि जाइए, जाकर पता लगाइए कि जो वो ऋषिमुख पर्वत के तरफ दो राजकुमार आ रहे हैं कि वास्तविक में वह राजकुमार कौन है। और तब हनुमान जी महाराज ने पता करने के लिए, पता लगाने के लिए तब जाते हैं। और तब भगवान राम और भगवान हनुमंत महाराज जी के जो बीच पर जो प्रथम जो भक्त और भगवान का जो मेल है, जो मिलाप है, और उसी पर भगवान हनुमंत जी महाराज भगवान राम के पास बात रखते हैं, पूछते हैं भगवान राम जी से। तब बाबा तुलसीदास जी लिखे, कहा क्या कहते हैं बड़े भाव के साथ, जग कारण तारण भव भंज जन धरनी कि तुम अखिल भुवन पते लिन्ह मनोजे अवतार। इस प्रसंग पर भक्त और भगवान का मिलाप है। एक भक्त भगवान से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं और किस कार्य से, किस प्रयोजन से आप वन में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और तब हनुमंत जी महाराज को जो स्वरूप दिखाई देते हैं भगवान राम की स्वरूप पर, उनके मुखमंडल पर किसके, तो ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है कि ये ब्रह्म है या कोई नर है। और इस राम की कथा पर पूज्यपाद गोसाई जी महाराज ने इसे एक उपमा देते हैं, ऐसे तो अनेक उपमा दिए हैं। इसे सरोवर का उपमा देते हैं, इसे दर्पण का उपमा देते हैं, इसे कहीं कहा जाए तो एक शाश्वत रूप से दर्पण है। रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे हमें जीवन में जीने के साथ समाज पर व्यवहार करना चाहिए, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान इसी को बताने के लिए, इसी को समझाने के लिए ब्रह्मा जो सगुण से निर्गुण और निर्गुण से सगुण जो ब्रह्म है वो पृथ्वी पर अवतार लेकर नर लीला करते हैं। भगवान राम जी ने इस रामचरितमानस पर 5 लीला किए हैं, 5 लीला, बाल्य लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और अंतिम है राज्य लीला। और इसी 5 लीला पर गोसाई जी महाराज ने भगवान राम जी की संपूर्ण जीवन गाथा को एक मानव की ग्रंथ पर पिरो कर रख दिया है। आइए भक्त और भगवान के बीच में संवाद क्या होते हैं और भगवान का उत्तर और हनुमंत जी महाराज का जो प्रश्न है क्या कहते हैं, उसे एक छोटे से भजन के बाद आपके समक्ष रख देंगे। बोली श्याम रामचंद्र की जय। हेलो हेलो भरत प्रियारा राजा चंद्र शंकर आरे ओ जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, जन बेरे था जन्म गाना। भक्ति तय कर ले हर गुण गाले, जिनके संवर जाहि भाई। भक्ति तय कर ले हर गुण गाले, जिनके संवर जाहि भाई।
रे ठिकाना जन्म मेरे था जन्म गवाना जिंदगी के नहीं रे ठिकाना जन्म मेरे था जन्म गवाना भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई जो भी गाए राम के महिमा ये दुनिया जो भी आई जो भी गाए राम के महिमा माया मन से भुलाना हरि नाम मन से लगाना भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर भक्ति के दीप जलाना भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिनकी संवर जाए भाई भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिनकी संवर जाए जिंदगी के नहीं रे ठिकाना जन्म मेरे था जन्म गवाना जिंदगी के नहीं रे ठिकाना जन्म मेरे था जन्म गवाना भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए
विनती ते कर ले हर गुण गा ले जिनके सवर जाए भाई। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। जैन हनुमंत जी महाराज भगवान के पास बात रखते कि तुम तीन देव मह को हो नर नारायण की तुम दो। जिन राम और लक्ष्मण ला देखे के बाद हनुमंत जी महाराज ला ऐसे लगा थे कि ये सचमुच में नर के रूप में कोई नारायण है। और जिन नारायण हाँ जग कारण भगवान के जिन अवतार हो है और अवतार हो के पीछे जिन कारण है, और जब तक जीवन में कहीं कारण कहीं प्रयोजन नहीं रही तब तक हम कहीं काम ला करन नहीं न कहीं जान नहीं। तो भगवान के जिन कारण है, और गोसाई जी महाराज भी जब रामचरितमानस के जब रचना करते तो ओकरो पीछे जिन कारण रखे कि कारण का है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करे से पहले अपन सुख के लिए स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा जिन स्वयं के सुख के लिए बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करी, यही एक कारण है। भाई अपन सुख के लिए तो दुनिया चाहते हैं, और भगवान जब ये लोक में आई तो ओकर पीछे निश्चित ही कारण है। और कारण का है? कारण और तारण। कारण के बाद तारण जोड़ी, तो तारना करन है तो भक्त मन ला तारना है। भगवान के अवतार का बर होते तो जितना भक्त है वो भक्त के मान ला रखे बर और भक्त ला तारण करे बर भगवान जी के अवतार होते। नहीं तो भाई विचार कर, माँ सीता के खोज हो गए तो भगवान राम हाथ सबरी कर जाके बोर खाते, जटाई लेके अपन गोद में विलाप करते। जति कहे तो बनात बनात चलत है, सही बनैया उहिला कथे जे खुद बिगड़ जाए। है ना भाई, गांव के मुखिया उहिल गबो जिन दुनिया बनाए, और दुनिया बनाए के बाद अपन बने। भगवान राम घलो वही पूता करत है, दुनिया ला बनाए बर अपन आप बिगड़ गए। यहाँ तक के भगवान राम के जिन पत्नी माँ सीता से वियोग भी होल पड़ गए। भगवान राम ला हमन ला बनाए बर तारे बनाए, और भगवान यही काम करत तारत जले जाते। और हनुमान जी महाराज कहते कि जग कारण तारण की जग के जिन कारण है, अर्थात जिन प्रयोजन है, जिन योजना है, और वो योजना के पीछे जिन तारण है, और भव भंजनी धरनी भार जिन आप ए पृथ्वी के भार ला हरण करे बर, और पृथ्वी के जिन भार से सब ऋषि मुनि देवी देवता देव बहुत व्याकुल रहे से। तभी तो ब्रह्मदेव जी के पास विनती करते कि अब ये रावण के नाश करना है तो कर उपाय क्या है। तो ये रावण के जिन वरदान रखे कि हम काहू के मरे ही न मारे, वानर मनुज जाति तो ही मारे। कि भाई ओकर वरदान भी उपुटांग रखे कि हम मरन तो वानर और मानव के हाथ में मरन। ब्रह्मदेव जी कहते कि अगर कोई मार सकते तो ब्रह्म के पास, और भगवान शिव जी लक्ष्मी नारायण जी के पास आते। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान को ढूंढने लगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अरे भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम के साथ आप पुकार करिएगा। और तब भगवान शंकर ब्रह्मदेव और समस्त ऋषि मुनि और बृहस्पति सब देव देवताओं का जो गुरु सबने आह्वान किया करने के बाद प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और तब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि जाओ देव सौंदर्य, निर्भय हो देव सौंदर्य, अब आप लोग सब निर्भय हो जाओ, मैं अब अवतार लेने वाला हूँ। और अवतार लेने के कारण है, और एक कारण इसके पीछे ही कि एक और कहा जा सकता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने जो जब जन्म लिया तो इनके पीछे कौशल्या का जो प्रेम है, और कौशल्या जब प्रेम के साथ भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए जब बड़ा आतुर रहते हैं। और तब भगवान ने कहा कि इसके कारण भी भगवान का अवतार होते हैं। अनेक कारण है अवतार लेने का,
और इस अवतार के पीछे अभन धरनी भार की ए पृथ्वी के जेन भार है वो भार ला हरण करे बर काकर से रावण से हरण करे बर भगवान राम जी अवतार ले है और नर लीला करत है। और तब हनुमान जी महाराज कहते कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार, कि आप सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हो, ब्रह्म हो, और जो ब्रह्म होते हुए भी निश्चित आज आपने एक मनुष्य के रूप में अवतार लेकर नर लीला कर रहे हैं और ये हमारे लिए कर रहे हैं। सारी सृष्टि की जो भार है उस भार को हरण करने के लिए, संताप को दूर करने के लिए आपने अवतार लिए क्या? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भगवान राम जी को। और सचमुच में भगवान राम और हनुमान जी महाराज जो है, भगवान राम बल रूप का निधान है, लक्ष्मण जी महाराज बल का निधान है। भगवान राम जी के पास इतने रूप है, उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर बासी गांव में अगर 1400 जनसंख्या हुई तो बताओ सबके पास अलग अलग रूप है, नहीं कति का रूप है। अब विचार करें कि सारे ब्रह्मांड में इतना मानो ओकर आकलन नहीं किए जा सके और सब ला बनाने वाला भगवान हरे, तो बताओ भगवान राम के पास कितना रूप है। बाबा तुलसीदास जी की ये रूप के निधान है और ये लक्ष्मण जी महाराज जिन बल के निधान है। काबर सारे सृष्टि के जिन भार ला लक्ष्मण जी महाराज अपन फन में धारण करते। अब जब दोनों के जब स्वरूप ला हनुमान जी महाराज जब देखते तो कथे कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार, बोला ऐसे लागते प्रभु कि आप नर में कोनो नारायण हो, जिन आप पृथ्वी के भार और सारे ऋषि मुनि के जिन कष्ट लहरे बर आप देवता मन के जिन भला करे बर आप निश्चित ही अवतार ले हो। ए भक्त और भगवान की जिन मिलन और भक्त और भगवान के जब मिलन होते तो हनुमंत जी महाराज भगवान राम जी के शरण में गिर जाते। और अब हम पीलावती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन उपरांत आप सबो से सागर विदा चाहो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि भक्ति के गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है। तन मन के पाप धोवावत है, हरि नाम मन ला लगावत है। आजा सतसंग मां संगे, आजा सतसंग मां संगी, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना। हरि भक्ति के गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है। हरि भक्ति के गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है। तन मन के पाप धोवावत है, हरि नाम मन ला लगावत है। आजा सतसंग मां संगी, आजा सतसंग मां संगी, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना। हरे भक्ति के गंगा बहावत है, भक्त तन मन बुड़
मीठ को ताली नहीं बजावते हैं। ताली बजाना है दाई हो भजन के जन बिल्कुल मीठ मीठ ताली आप माला देना है ताली की सेवा। कबर की भजन में ताली न बजाओ किसी जब है ना, तो एक बार जयकारा के साथ ताली बजाए प्रयास करो। बोल सच्चे दरबार की मीठ मीठ ताली बजा दे होना, मीठ मीठ ताली बजा दे होना, प्रभु के भजन लातों के गाले होना। हो जाए उजियारी बीत जाए अंधियारी, प्रभु मिल जाए ना। तो जिन जिन मल्ला भगवान ला पाना है मन एक बार जोरदार जयकारा लगाओ और जो जयकारा के साथ ताली बजाए प्रयास करो। बोल सच्चे दरबार की सब राम नाम जस गावते हैं, औ भवले पार हो जावते हैं। सब राम नाम जस गावते हैं, औ भवले पार हो जावते हैं। तन मन के पाप धोवावते हैं, हरि नाम मन लगावते हैं। आजा सत्संग मां संगे, आजा सत्संग मां संगे, ये चोला तो तर जाए ना, 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 ये चोला तो